हेलो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप सभी को शशांक बायो स्टडी में स्वागत है। आज आप लोग को कक्षा 9 विज्ञान पढ़ाया जाएगा। कक्षा 9 विज्ञान, ठीक। कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ाया जाएगा। इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को मृदु तक पढ़ा दिया गया था। मृदु तक, इससे पहले वाले क्लास में आपको ये समझाया गया था, ठीक है। यानी इससे पहले वाले आपके क्लास में जब आए थे तो आपको मृदु तक समझाए थे। अब उसके आगे देखना है, तो हमें देखना है क्या है। अगला आपका हेडिंग जो रहेगी वो है, उसे कहते हैं मृतक के बाद आपको देखना है स्थूल गुणोत्तर। क्या चीज देखना है? स्थूल गुणोत्तर। स्थूल गुणोत्तर, ठीक। मृतक के बाद हमें आगे देखना है स्थूल गुणोत्तर। स्थूल गुणोत्तर किसे कहते हैं? तो जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, मान लीजिए जो पेड़ पौधा है, यानी ये पौधा है, इस पौधे की जो तना होती है, ये तना होती है जो मोटाई में वृद्धि करती है। इस पेड़ पौधों की तनों में जो छाल होते हैं, इन छालों के बीच में लिग्निक या सेलुलोज के जमा हो जाने के कारण इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। जब मोटी हो जाती है तो इनके कोड़ों के बीच, यानी जो ये कोशिका होगी वो कौन से? स्थूल कोण उत्तक, यानी जो उत्तक कोशिकाएं होती है। कैसी? उत्तक कोशिकाएं उत्तक कोशिकाओं के मध्य, जैसे मान लीजिए कि ये एक उत्तक कोशिका, दूसरी उत्तक कोशिका, तीसरी उत्तक कोशिका, चौथी उत्तक कोशिका, पांचवी उत्तक कोशिका, छठवीं, इस तरीके की उत्तक कोशिकाएं होती है, ठीक है। इस प्रकार की उत्तक कोशिका हो जाएगी। अब इन्हीं उत्तक कोशिकाओं के बीच किसके, यानी इन उत्तक कोशिकाओं के बीच बनने वाले कोड़ों को पहले समझ लेंगे। वो स्थूल कोड़ किसे कहते हैं? तो इन उत्तक कोशिकाओं के बीच बनने वाले कोड़ों को ये क्या कहते हैं? स्थूल कोड़ उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोड़ उत्तक कहते हैं। किसके कारण ये होता है? तो यहाँ पे इनके सेलुलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण, ठीक है। किसके? सेलुलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण। आपको देखिए ये बना दिया, यानी ये जो बनाया है, यहाँ पे भी एक कोड दिख रहा है, एक यहाँ पे भी कोड दिख रहा है। ये चारों तरफ इस तरीके से देखा जाए तो ये कोड ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये कोड जो दिख रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं? स्थूल कोड उत्तक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्थूल कोड उत्तक कहलाते हैं। किसके? तो ये जो होता है सेलुलोज, सेलुलोज के, या फिर लिग्निक सेलुलोज या लिग्निक के जमा हो जाने के कारण इन कोड़ों, उत्तक कोशिकाओं के बीच बनने वाले कोड़ों को हम क्या कहते हैं? स्थूल कोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोड़। जैसे ये अब ये जमा हो जा रहा है, यहाँ भी जमा हो जा रहा है इस तरीके से गोल, यहाँ भी जमा हो जा रहा है, यहाँ भी जमा हो जा रहा है। यानी हर एक उत्तक कोशिकाओं के बीच में जमा हो जाने के कारण यहाँ पे बनने वाले जो कोड़ होते हैं, इसी को कहा जाता है स्थूल कोड़ उत्तक। इसी को क्या कहते हैं? स्थूल कोड़ उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या चीज? स्थूल कोड़ उत्तक, ठीक। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। स्थूल कोड़ उत्तक किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे उत्तक कोशिकाओं के बीच बनने वाले कोड़ों को स्थूल कोड़ोत्तक कहते हैं। स्थूल कोड़ उत्तक कहते हैं। किसके? तो उत्तक कोशिकाओं के बीच बनने वाले
कोड़ों को स्थूल कोड़ उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्थूल कोड़ उत्तक कहते हैं। इसके बाद अगली आपकी हेडिंग होने वाली है जो वो होती है उसे कहेंगे दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक या दृढ़ोत्तक ऐसे लिख देते हैं, दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक, दृढ़ उत्तक। यानी दृढ़ उत्तक का मतलब कि अभी हम आपने बताया स्थूल कोड़ उत्तक। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों की जो छालें होती हैं उन छालों के बीच में जो छालें होती हैं उन छालों के अंदर जो सेलुलोज या पेक्टिन है, सेलुलोज या पेक्टिन है, इनके जमा हो जाने के कारण इनकी कोशिकाएं कैसे हो जाती है? मोटी हो जाती है। किसमें? दृढ़ उत्तक में। यानी जो सेलुलोज होता है और पेक्टिन होता है ये पेड़ पौधों के कोशिकाओं के बीच जमा हो जाने के कारण इनकी कोशिकाएं मोटी हो जाती है, पेड़ पौधे मोटे होने लगते हैं, तना इनकी मोटी होने लगती है। इन तना मोटे हो जाने के कारण पेड़ पौधों को ये यांत्रिक शक्ति या भौतिक शक्ति कह सकते हैं प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। या फिर हम अपनी भाषा में से कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को सीधा रखने में या सीधा खड़ा रखने में जो शक्ति प्रदान करती है उसे हम दृढ़ उत्तक कह सकते हैं। या पेड़ पौधों को सीधा खड़ा रखने में जो सहयोग करने वाली कोशिकाओं को ही दृढ़ उत्तक कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे भी इसको हम समझा जा सकता है कि दृढ़ उत्तक किसे कहते हैं। तो हमेशा अगर लिखना भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं दृढ़ उत्तक किसे कहते हैं? तो ये उत्तक कोशिकाओं, किसे लिखेंगे? उत्तक, उत्तक कोशिकाओं, उत्तक कोशिकाओं के बीच सेलुलोस व पेक्टिन के जमा होने से ये कोशिकाएं मोटी हो जाती है तथा ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं? यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में सेलुलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण वो मोटी हो जाती है। जैसे ये मोटी होती है तो ये पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है, सीधा खड़ा रहने में सहयोग करने का कार्य करती है। ऐसे उत्तक कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत, यानी दृढ़ मतलब क्या होता है? मजबूत, और उत्तक मतलब उत्तक, दृढ़ उत्तक यानी मजबूत उत्तक जो पेड़ पौधों को मजबूती से खड़ा रखने में, सीधा रखने में सहयोग करते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम दृढ़ उत्तक कहते हैं। ये जो होते हैं ये दो प्रकार से होती हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होगा वो होगा दृढ़ उत्तक या दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक रेशे, दृढ़ोत्तक रेशे। और दूसरा होने वाली है वो है दृढ़ोत्तक कोशिकाएं, ये दो होने वाली है। ठीक है, कौन कौन सी? तो ये दो प्रकार की होंगी, दृढ़ोत्तक रेशे और दृढ़ोत्तक कोशिकाएं। कौन सी होगी? दृढ़ोत्तक रेशे और दृढ़ोत्तक कोशिकाएं। ठीक, अब इसी को हम आगे समझते हैं।
चलिए देखिए, पहला उसमें देखना है क्या थी, दृढ़ोत्तक रेशे, दृढ़ोत्तक रेशे, यानी ये जो दृढ़ोत्तक रेशे किसे कहते हैं, तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों के जो तना होता है, जो सीधा यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, इनमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनकी लंबाई 23 सेंटीमीटर लंबी होती है, 23 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये दोनों किनारों पे इस तरीके की इसकी संरचना होगी, इस तरीके से इसकी संरचना किस तरीके से, इस तरीके से बनी होगी, ठीक है, इस तरीके से बहुत से होंगे। तो ये जो है, यानी ये बीच वाला, ये वाला पोर्शन, ये जो होगी, इसको जो हम मोटा कर रहे हैं, देखिए, तो ये दोनों किनारों पे पतला तथा बीच में मोटी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं दृढ़ोत्तक रेशे, यानी रेशे धागे के, जैसे जैसे ताड़ का पेड़ होता है, खजूर का जो पेड़ होता है, इन खजूर के पेड़ों के तनों में दृढ़ोत्तक रेशे पाए जाते हैं, ठीक है, दृढ़ोत्तक रेशे पाए जाते हैं। ज़्यादातर खजूर के पेड़ के जो होते हैं, उनके तनों में दृढ़ोत्तक रेशे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति देने का कार्य करते हैं, सीधा खड़ा रखने में सहयोग करते हैं, ये मजबूती देने का भी कार्य करते हैं ये रेशे। तो ये क्या कर सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जो दोनों सिरों पे है, ऐसी कोशिकाएं जिनकी लंबाई, ऐसे कहेंगे, ऐसी कोशिकाएं जिनकी लंबाई 23 सेंटीमीटर होती है, जो दोनों सिरों पे नुकीली और बीच में मोटी होती है, उन कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, दृढ़ोत्तक रेशे कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दृढ़ोत्तक रेशे कहते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, दृढ़ोत्तक रेशे। तो देखिए, ऐसे ऐसे उत्तक कोशिकाएं ऐसे उत्तक कोशिकाएं जो जिनकी 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 लंबाई 23 सेंटीमीटर होती है तथा ये दोनों किनारों, दोनों छोरों पर नुकीली तथा बीच में मोटी होती है, उसे दृढ़ोत्तक रेशे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दृढ़ोत्तक रेशे कहते हैं। जैसे इसकी अगर संरचना बनाई जाए, तो इसकी संरचना आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी, इसकी संरचना आपको इसी तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है, आपको संरचना जो है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कर सकते हैं कि ये जो हम इसमें कलर कर रहे हैं, आप इस कलर को ध्यान से दीजिएगा, जितना हमें कलर कर दे रहा है वो देखिए और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कलर कर दिए, यहाँ पे कलर कर दे रहे हैं, यानी ये दोनों, यानी ये जो दिखाई दे रहे हैं, इधर भी नुकीली पतली, इधर भी नुकीली पतली, और बीच में कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ऐसी कोशिकाओं, उत्तकों को हम क्या कहते हैं, दृढ़ोत्तक रेशे कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आपका है दृढ़ोत्तक कोशिकाएं, दृढ़ोत्तक कोशिकाएं, दृढ़ोत्तक कोशिकाएं, यानी ये दृढ़ोत्तक कोशिका ऐसी होती है जो पेड़ पौधों के तनों में
गोल अंडाकार वृत्ताकार संरचना के रूप में पाई जाती है और पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, सीधा खड़ा रखने में सहयोग करते हैं। ऐसे कोशिकाओं को ही हम क्या बोलते हैं? दृढ़ ऊतक बोलते हैं, दृढ़ ऊतक कोशिकाएं बोलते हैं। यानी ये कैसी होती है? तो ये एक देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार की, ये हो गई, या फिर अंडे के आकार के रूप में इस तरीके से, इस तरीके के, यानी ये ऐसी होती है, ऐसे। ये कोशिका, ठीक है, इस तरीके की संरचना वाली आपको दिखाई देंगे। तो ये होती है, इसे कहा जाता है दृढ़ ऊतक कोशिकाएं, ठीक है। तो ऐसे ऊतक कोशिकाएं जो गोल अंडाकार वृत्ताकार संरचना के रूप में पाई जाती हैं, जो पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक दृढ़ ऊतक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिखना चाहेंगे तो हम लिख देंगे क्या, कि ऐसे ऊतक कोशिकाएं, ऐसे ऊतक कोशिकाएं जिनकी, ऐसे ऊतक कोशिकाएं जो गोल अंडाकार व वृत्ताकार के आकार की होती हैं, जो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, उसे दृढ़ ऊतक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये उसे क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये था आपका क्लास 9th का सेकेंड लेसन। ऐसे पूरे पूरे किताब में देखा जाए तो ये 6वां लेसन है, 6 पार्ट, जिसका नाम है ऊतक, ठीक है। और ऐसे केवल बायो की बात किया तो दूसरा लेसन माना जाता है, जिसका नाम है ऊतक। उसमें आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया गया था, इससे पहले वाले आपने क्लास में देखा होगा। लाइव क्लासेस चल रही है तो लाइव क्लासेस में समझाया गया होगा। अभी कुछ कारण लाइव क्लासेस को रोका गया है, तो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो डाला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से ये लाइव क्लासेस पुनः से स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आप लोगों को पहले इस समय रिकॉर्डेड वीडियो ही देखें, कुछ दिनों के बाद आपकी लाइव क्लासेस को ठीक करके फिर चलाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।